जोहार, नमस्कार। मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम बाघमारा विधानसभा में हैं और आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जेबी केसेस के सिपाही बदलाव संकल्प महासभा में जा जाकर लोगों को जगाने का एक प्रयास लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सभी ने ठाना है कि 2024 में बदलाव लाना है। हम सबसे पहले प्रेम नायक जी से जानने का प्रयास करेंगे। कोडरमा से चलकर आप आए दादा, बाघमारा की धरती में बदलाव संकल्प सभा चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे पहले? जी बिल्कुल, सबसे पहले जोहार। आपके माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं उनको मैं जोहार करना चाहूँगा, आभार करना चाहूँगा और साथ ही बताना चाहूँगा कि आज अगर नहीं जागे तो हमारी स्थिति परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी। इन 23 वर्षों में जो हमें ठगा गया है, छला गया है, उसके लिए हम तमाम नौजवानों को, अपने माताएं बहनों को आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहना चाहेंगे कि इस आंदोलन को साथ दीजिए। हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग एक आंदोलन के माध्यम से निकले हैं। हम लोग झारखंड की दशा और दिशा को बदलने के लिए आए हैं। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति करेंगे तो क्या बुरा है इसमें? राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति अच्छे काम के लिए करेंगे। राजनीति दो तरह का होता है, एक राजनीति अपने पेट को पूजा के लिए, अपने पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए होता है, और एक राज्य के लिए होता है। तो हम लोग निस्वार्थ भावना से इस राज्य की दशा और दिशा बदलने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे बदलाव संकल्प सभा कर रहे हैं, क्या संकल्प लेने के लिए आप लोग बोल रहे हैं? जी, बदलाव संकल्प सभा पूरे 24 जिला में हो रहा है और तमाम प्रखंड में हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन में जितने भी लोग आ रहे हैं, ये सब अपने पैसे से, अपने पॉकेट मनी से, और इस आंदोलन में जो भीड़ देखेंगे किसी के बुलाए पर या फिर धोती साड़ी बात करके या प्रलोभन दे करके नहीं आते, खुद ब खुद आते, अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके आते हैं। मैं अपनी लाइफ में, मेरी 38 साल एज हो चुका है, मैं 38 साल की एज में पहली बार देखा कि कोई पार्टी को इस तरह से बेपनाह मोहब्बत मिल रहा है, उनको प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है। और हमारे जयराम दा जो काम कर रहे हैं उनको सराहना पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। आप लोग लगातार जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, क्या आपको पूरा भरोसा है ये भीड़ वोट में तब्दील होगा? जी बिल्कुल, जब आज वो अपने पॉकेट मनी से हर जगह पे पहुंच रहा है और हर जगह पर माताएं बहनें इसमें एक्टिविटी और तेज होती जा रही है, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है। हमारी सभा में भीड़ की जो देखते हैं होंगे, वो भीड़ तमाम जगहों पर, अगर साइड एरिया में भी हम लोग करते हैं जहाँ हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, वहाँ भी भीड़ पहुँच रही है। तो ये दर्शाता है कि हमारी स्थिति, अभी 1 साल है विधानसभा चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव में हम बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन लोकसभा में भी हम बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। हमारा उम्मीद है कि कम से कम 5 सीट हम लोग जीतेंगे। दादा, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कल जो स्टूडेंट का रांची में धरना था, जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कब तक चलेगा? ये देखिए, सबसे पहली बात कि आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और जोहार। नीति अपंगता का शिकार ये राज्य का युवा हताश, निराश, परेशान है। खास करके जिस ढंग से दलालों ने इस राज्य की स्थिति बना दी है, क्वेश्चन का लीक हो जाना, परीक्षाओं में धांधली, अगर परीक्षा का परिणाम आता है उसके सूची में हेरफेर, और सब जगह पैसों का खेल है। इसलिए अगर पार्टी ने डिमांड किया है, जो हमारी छात्री इकाई है, छात्री इकाई ने डिमांड किया है सीबीआई जांच को लेकर, पार्टी इस डिमांड के साथ है। और हम लोग भी मानते हैं कि जिस ढंग से दलालों ने उच्च स्तरीय सेटिंग के बल पर प्रश्न पत्र को लीक किया है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, निश्चित तौर पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जांच के उपरांत जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार ने एक संकल्प लिया था कि 10 करोड़ रुपया का फाइन होगा और उनको जेल में डाला जाएगा। तो समय आ गया है कि उनको पहला और अच्छा मुद्दा भी मिल गया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, गड़बड़ी करने वालों को पकड़े, और पकड़ने के बाद, गड़बड़ी करने वालों को पकड़ने के बजाय 16 जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को जेल में डाल दिया है। ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स है ना, ये तो प्रेशर है। आपको इसलिए दबाया जाता है कि आप उचित मांग ना करें। आप अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आप अपनी उचित मांगों की बात करेंगे, तो आपको दबाया जाएगा। तो 16 लोगों के ऊपर जो FIR हुआ है, उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है, ये सिर्फ दबाव है, इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपकी आवाज़ को सिर्फ दबाया जा रहा है। लेकिन इस आवाज़ में जब से हम लोगों ने अपनी आवाज़ मिलाई है, छात्रों का जो मांग है, उस मांग के साथ हम लोग हैं। उनके साथ जो शोषण हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है,
पार्टी उनके समर्थन में है। और खास करके जो पेपर लीक वाला जो मामला है, इस मामले पर हम लोग निश्चित तौर पर सीबीआई जांच का डिमांड कर रहे हैं। स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं लगातार, जो जितना भी है उनको वो कर रहे हैं, पर अब उनके जो जिस तरह से लीक हो रहा है, जिस तरह से नौकरी को बेचा जा रहा है पैसों से, तो अंतिम विकल्प स्टूडेंट के पास, विद्यार्थियों के पास क्या रह जाता है? देखिए, अंतिम विकल्प बस यही है कि आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है। 23 साल के अंदर आज जो युवा परेशान है वो पिछले 5-7 साल से तैयारी कर रहे होंगे परीक्षाओं की, लेकिन उनको परिणाम अभी भी नहीं मिल रहा है, उनको परिणाम अभी भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप छात्रों को, और जो भी है वो सब 18+ है, दे आर हैविंग वोटिंग राइट्स। अभी 2024 में उनको अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना है और सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करना है। हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए हैं, जानने का प्रयास करें। कोडरमा से आए हैं, लगातार बदलाव संकल्प सभा में आप लोग शामिल हो रहे हैं, क्या मकसद है आप लोगों का? सबसे पहले आपको, आपके चैनल और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, झारखंडी जोहार, प्रणाम करते हैं। देखिए, अगर आज 23 सालों में अगर झारखंड का स्थिति और परिस्थिति और दशा और दिशा अगर है, तो ये है परिवर्तन का ना होना। अगर हम युवाओं अगर आज नहीं जगें और अगर परिवर्तन नहीं करते हैं, तो हमारी पीढ़ी गुलाम हो जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं कि हम गुलामी की ज़िंदगी जिए। झारखंडी आज मजदूर बन के रह गया है और नौकर बन के रह गया है। यहाँ की नौकरियाँ बिक जा रही है, और यहाँ की ना 3rd ग्रेड ना 4th ग्रेड, ना ही हमको प्राथमिकता मिलता है, और ना ही हम लोग को। झारखंडी कमज़ोर नहीं है, यहाँ की व्यवस्था कमज़ोर है, यहाँ की सरकार नालायक है। झारखंडी कभी कमज़ोर नहीं है। झारखंडी आज भी पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपना हक अधिकार लेने के लिए जानता है। अगर कोई कमज़ोर है तो नालायक सरकार है, इसकी सिस्टम है। 24 में बदलाव दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। ये जो जनसलाब जो दिख रहा है, जिसको जो जयराम महतो, जो हम लोग झारखंड के उगते हुए सूरज के नाम से जानते हैं, वो जन जन तक जगा रहे हैं और जगाने का काम कर रहे हैं। और ये बदलाव जो दिख रहा है, जनसैलाब जो दिख रहा है, ये बदलाव ही तो है। दादा, आपसे हम अंतिम सवाल लेंगे, उससे पहले दादा से हम लेंगे, क्या दादा लग रहा है 24 में बदलाव होगा? पूरा हो जाएगा। जनता सब पूरा जाग चुका है। पहले तो जानते हैं कि दारू और मुर्गा में जाता था, अभी ऐसा है कि सब जानते, कहने के बाद जानते उमड़ पड़ा है। और उसके बाद एक बच्चा भी कह रहा है, हमारे साथ 2 बच्चा भी आया है, चलेंगे प्रोग्राम जयराम दादा के प्रोग्राम देखने के लिए। ये मेरा नाती है, वो सामने मेरा साथ आया, उनको तो नई गाड़ी में रखे हुए हैं, उन लोग का था कि जयराम दादा को हम देखने जाएंगे, उसका प्रोग्राम देखेंगे और उनको सीएम तक पहुंचाएंगे। बच्चा भी जाग रहा है, बच्चा भी जाग रहा है। आज जिस क्षेत्र में जाता है वहाँ बाढ़ की तरह जा रहा है। हवा जिस तरह से प्रदूषण, उस तरह से जयराम की आवाज प्रदूषण की जैसा फैल रहा है। हम डुमरी दरुआ नुकसान करेगा, दरुआ पूरा नुकसान करेगा, और उससे बचना होगा, दारू से बचना होगा। हम डुमरी विधानसभा से आते हैं, मेरा घर डुमरी सिमराड़ी, और विनोद बाबू हमारे आईपी बगल में रहते थे। शिबू सोने वहीं पोरा भी बिछा के सोते थे हम लोग। उस टाइम इतना बड़ा थे, उस टाइम शिवाजी समाज 1978 में, 1978 के बाद था। उस टाइम हम लोग जानते रहते थे, विनोद बाबू जानते हैं, हम लोग को ज्ञान देते थे। और उसके बाद शिवाजी समाज वहीं से आंदोलन किए थे, जो अभी भी उनका प्रतिमा जो है गुजाडी बागी में है। चलिए, अंतिम सवाल लेना चाहेंगे दादा, अंतिम संदेश क्या कहना चाहेंगे? जी, अंतिम संदेश ये है कि हमारे दादा हर जगह बोलते हैं कि हर घर में जयराम महतो निकले। तो जयराम दा का जो विचारधारा है, उस विचारधारा को हम कार्यकर्ता लोग घर घर तक ले जाएंगे, और उनकी मानसिकता जो है, जिस तरह से वो भाषण में बोलते हैं, उस विचारों को घर घर तक ले जा करके जितनी भी माता हैं, बहन हैं, काका काकी हैं, सभी को जगाना है। और जगाने के बाद ये संपूर्ण झारखंड में हम लोग दशा और दिशा को बदलेंगे। तो 24 की तैयारी चल रही है, बदलाव संकल्प को लेकर के लोगों को लगातार जगा रहे हैं। दादा, आप सभी ने समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।